Welcome to my SBCC Learning. Like and subscribe. Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. This is Ahmed Ishfaq and you are watching ISPCC Learning where you enjoy learning the concepts of physics in a simpler way. तो मैं आज आपके लिए एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 11th इन द बैच परवाज, और ये जो लेक्चर होगा दिस विल बी बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन। तो आज हम इसका पहला लेक्चर देंगे, ये 2-3 दिन के लिए चलेगा, 2-3 लेक्चर्स होंगे इन पे रिलेटिव मोशन पे। तो इसलिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये आखिरी टॉपिक है किसका, किनेमैटिक्स का, तो याद रखिएगा। तो ये रिलेटिव मोशन जो है आज हम क्या क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी रिलेटिव मोशन इन 1D। तो ढोका निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 1D में कितना मिनिमम डिस्टेंस पे वो मिलेगा, ठीक है, तो वो हम निकालेंगे। 2D में रिलेटिव मोशन निकालेंगे और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 2D में भी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रिलेटिव मोशन, याद रखना मेरी बात, रिलेटिव मोशन। सो रिलेटिव मोशन, बात समझना, रिलेटिव मोशन यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो यहां पर पहली टर्म जो है दैट इज रिलेटिव। सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेटिव? मुझे लगता है कि रिलेटिव वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब दूसरा बंदा भी होता है या दूसरी बॉडी भी होगी फिजिक्स में। मतलब कि मैं कहता हूं कि ही इज माई रिलेटिव और शी इज माई रिलेटिव, तो इसका मतलब कि ये रिलेटिव वर्ड तब तक नहीं आता जब तक दूसरा बंदा भी ना आएगा। तो इसी तरह रिलेटिव मोशन में हम एक बॉडी की मोशन को ऑब्जर्व करते हैं दूसरे बॉडी के मुताबिक, जो दूसरा बंदा कहलाएगा ना तो उसको कहते हैं ऑब्जर्वर या उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं। रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं होता है बेटा, इट इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से आप ऑब्जर्व करेंगे या जो ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वर जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वो ऑब्जर्वर जो होता है ना वो देखेगा कि दूसरे की क्या वेलोसिटी है, दूसरे की क्या मोशन है, उसी मोशन को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। समझ में आया? जब ऑब्जर्वर मोशन ऑब्जर्व करेगा तो उसी को बोलते हैं रिलेटिव मोशन। तो इसका मतलब यह है कि एक की वेलोसिटी, एक बॉडी की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट यानी कि मोशन, जब दूसरा बॉडी स्टडी करेगा वो इसको ऑब्जर्व करेगा, तो इस मोशन को स्टडी करने को कहते हैं रिलेटिव मोशन। बट इस रिलेटिव मोशन को अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले एक प्रिंसिपल रूल याद रखना पड़ेगा या फंडामेंटल रूल याद रखना पड़ेगा। तो व्हाट इज द फंडामेंटल रूल, वो मैं आपको बता दूं। व्हाट इज फंडामेंटल रूल? फंडामेंटल रूल यह है कि ये जो ऑब्जर्वर होता है, जो दूसरी बॉडी को स्टडी कर रहा है, उसकी मोशन को स्टडी कर रहा है, ये ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में होता है, ये नहीं चलता है बेटा। तो ऑब्जर्वर नेवर मूव्स, ये आप याद रखिएगा, ऑब्जर्वर नेवर मूव्स। ये आपने ऐसे याद रखना पड़ेगा कि अपने बाजू वगैरह पे टैटू बनाओ और वहां पर लिखो ऑब्जर्वर नेवर मूव्स। रिलेटिव मोशन को क्लियर करना है तो ऑब्जर्वर को रेस्ट में रखना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये जरूरी है? हाँ जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे मोशन को स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कैसे मैं एग्जांपल दूंगा? सपोज मैं जहां का हूं उसको बोलते हैं अनंतनाग, तो दिस इज द लोकेशन इन कश्मीर, और मुझे दूसरी लोकेशन पे जाना है एंड दैट इज अगेन अ लोकेशन इन कश्मीर, अ सिटी इन कश्मीर, दैट इज कॉल्ड श्रीनगर। और वहां पर मेरा फ्रेंड मेरा वेट कर रहा है, ठीक है, और मैं जा रहा हूं गाड़ी में। किसमें? गाड़ी में। तो जब मैं गाड़ी में जा रहा हूं तो सफर थोड़ा लंबा है, तो क्या हो गया, मुझे नींद पड़ गई। तो नींद से जागने के बाद मैंने अपने जो मेरे बगल में बैठा था मैंने उसको बोला, क्या श्रीनगर आ गया? ऐसे बातें तो हम करते रहते हैं। तो मैंने उसको क्या कहा, श्रीनगर आ गया क्या? यही तो मैं बोल दूंगा, श्रीनगर आ गया क्या। अगर आप खुद सोचेंगे हम क्या बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप बोलेंगे कि सर हम तो गलत बोल रहे हैं, श्रीनगर कहां आएगा, हम ही जा रहे हैं श्रीनगर की ओर। सही बात है कि नहीं? सही बात यह है कि हमने ये नहीं कहना था कि श्रीनगर आ रहा है क्या, हमने ये कहना था कि हम श्रीनगर की ओर जा रहे हैं, या हम ये कहते कि क्या हमने श्रीनगर को पीछे छोड़ दिया क्या, ये कह सकते थे क्योंकि हम तो मोशन में थे। बट जब हम बोलते हैं ना तो हम ऑब्जर्वर बन गए। क्या बन गए? ऑब्जर्वर, क्योंकि हम श्रीनगर को स्टडी कर रहे हैं, हम उसकी मोशन को स्टडी कर रहे हैं। हमने क्या कहा?
हम अपने आप को किस में रखे? रेस्ट में। और बोला क्या श्रीनगर आ गया क्या? समझ में आया? तो इसका मतलब कि हम डे टू डे लाइफ में ये चीज हमेशा करते हैं। क्या करते हैं? हम ऑब्जर्वर को किस में रखते हैं? रेस्ट में रखते हैं। हम अपने आप को रेस्ट में रखते हैं। अगर हम किसी को भी स्टडी करेंगे, हम अपने आप को रेस्ट में रखते हैं और उसको स्टडी करते हैं। फिर अगर हम मोशन में भी होंगे, देखो ये मोशन में था, मैं मोशन में था, क्या मैंने बोला कि मैं उसकी ओर जा रहा हूं? क्या मैंने उसको पीछे छोड़ दिया? नहीं। मैंने क्या बोला? क्या श्रीनगर आ रहा है, जबकि वो नहीं आता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम ऑब्जर्वर को कहां पर रखते हैं? रेस्ट में। और मेरा फ्रेंड वहां पर क्या कहेगा? वो ये नहीं कहेगा कि मैं उसकी ओर जा रहा हूं ना, वो कहेगा क्या मेरा फ्रेंड आ रहा है, क्या उसकी गाड़ी आ गई है। जबकि ये बात भी सही है, ये बात रियली सही है। क्यों? क्योंकि वो खुद तो रेस्ट में, उसने भी यही बात कही, क्योंकि वो अपने आप को, वो ऑब्जर्वर बन गया, तो वो अपने आप को किस में रखेगा? रेस्ट में। और बोला कि क्या वो मेरा फ्रेंड आ गया, क्या उसकी गाड़ी आ गई। तो इसका मतलब क्या? हम जब भी मोशन को स्टडी करते हैं, हम अपने आप को कहां पर रखते हैं? रेस्ट में रखते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, थोड़ा हजम करना पड़ेगा आपको ये सब चीजें। वो ये है, ये याद रखना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे इसी पे पूरा लेक्चर लगेगा ना, ये कॉन्सेप्ट समझने में, याद रखना पड़ेगा, ये जरूरी है। देखो मैं कैमरा की ओर आ रहा हूं, देखो मैंने क्या बोला? मैं कैमरा की ओर आ रहा हूं, ठीक है, ये बात सही है। और मैं दूसरे अंदाज में ये कह सकता हूं कि ये जो बोर्ड है, बोर्ड पीछे चला गया, जबकि बोर्ड अपनी जगह है, मैं ही आगे चला गया, मैं ही बोर्ड से दूर चला गया। बट हम फिजिक्स में ये कहेंगे कि अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो मैं ये कहूंगा कि बोर्ड पीछे चला गया। रिमेंबर दिस थिंग। हम ये नहीं कहेंगे कि हम ये नहीं कहेंगे कि मैं बोर्ड से दूर गया, नहीं, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूं ना। तो ऑब्जर्वर कहां पर रहता है? रेस्ट में। तो आज के बाद आपने ये लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, नो डाउट। अगर आप सोसाइटी में ऐसी बातें करेंगे ना, तो आपको पागल कहेंगे। तो फिजिक्स में अगर एक स्टूडेंट को कहा जाएगा ना पागल, तो दिस इज, मुझे लगता है कि ये फैक्ट है। हाँ, बोल दो, पागल बोलने दो, कोई बात नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? हम फिजिक्स में रिलेटिव मोशन में ये बोलेंगे कि बोर्ड पीछे चला गया। हम ये नहीं कहेंगे मैं बोर्ड से आगे चला गया, नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं ही ऑब्जर्वर हूं। मैं कहूंगा, मैं अपने आप को किस में रखूं? रेस्ट में। तो मेरे मुताबिक बोर्ड किधर गया? पीछे। तो मैं कहूंगा कि बोर्ड पीछे चला गया। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये पहला पॉइंट है। तो इस पॉइंट से देखो मैं एक जबरदस्त चीज निकाल के दूंगा। तो अब ये ऑब्जर्वर किस में होता है? रेस्ट में होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है, जबरदस्त एग्जांपल। देखो कि ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ये कैसे होता है? देखो, जब हम छोटे बच्चे थे तो उस टाइम हमारी हाइट बढ़ती भी है, ठीक है, तो हम उस टाइम पता है घर वालों को क्या बोलते हैं? हम उनको एक जबरदस्त पॉइंट बोलते हैं। उस टाइम हम उनको बोलते हैं कि कपड़े छोटे हो गए, कपड़े छोटे हो गए। आप मुझे एक बार बताओ, कपड़े छोटे हो गए कि हम बड़े हो गए थे? सीधी सी बात है, हम बड़े हो गए थे, बट हम उनको क्या बोलते? कपड़े छोटे हो गए। कपड़े वैसे के वैसे ही रहे, क्योंकि हम अपने आप को रेस्ट में रखते हैं। हम हमेशा ऑब्जर्वर को रेस्ट में रखते हैं और हम बोलते हैं कि दुनिया बदल रही है, हम नहीं बदल रहे। ये फिजिक्स में एक फंडामेंटल रूल है, हम नहीं बदल रहे, दुनिया बदल रही है। कपड़े छोटे हो रहे हैं, कपड़े कहां छोटे हो रहे हैं? ये फिजिक्स वाला पॉइंट है कि जब कोई बोलेगा कि कपड़े छोटे हो रहे हैं, हाँ ये सही बात है, क्योंकि हम अपने आप को क्या मानते हैं? हम बोलते कि नहीं, हम नहीं बढ़ रहे, कपड़े ही छोटे हो गए। तो इसका मतलब ये था रियलिटी में कि हम बड़े हो गए, कपड़े वही के वही रह गए। समझ में आया? तो ये चीज याद रखना पड़ेगा। तो क्या कपड़े छोटे हो गए थे? ना। क्या हम ही बड़े हो गए थे? हाँ, रियली तो यही बात है। बट फिजिक्स में हम क्या कहते हैं? हम ये नहीं कहेंगे। डे टू डे लाइफ में आप यही बोलते हैं कि कपड़े छोटे हो गए, जबकि ये बात तो फिर बिल्कुल गलत है। कपड़े कहां छोटे हो गए? बट फिजिक्स में यही बोला जाता है और आप डे टू डे लाइफ में भी यही बोलते हैं कि ऑब्जर्वर नेवर मूव्स। चलो बेटा, मैं यहां पर अब आपको एक जबरदस्त पॉइंट समझा देता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज मेरे पास ये एक कार है, ठीक है, बस कार लेके आ रहा हूं मैं यहां पर, और ये एक और कार है, ठीक है, चलो ये एक और कार है, हाँ, ये कार ए है और ये कार बी है, दोनों ग्राउंड पे जा रहे हैं। दोनों जब ग्राउंड पे जा रहे हैं ना, तो सपोज इसकी जो स्पीड है आगे की ओर वो है 20 मीटर पर सेकंड, और इसकी जो स्पीड है वो भी आगे की ओर है 10 मीटर पर सेकंड। ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। अब यहां पर एक और पॉइंट याद रखो, ये पहला रूल था, तो दूसरा रूल आप याद रखिएगा। वो क्या? वो मैं आपको बता दूं। क्या मैंने बोला आपको, क्या ये मोशन में है? हाँ,
क्योंकि इसके पास कितनी वेलोसिटी है, 20 मीटर पर सेकंड। क्या मैंने ये बोला किसके मुताबिक? नहीं। तो अगर फिजिक्स में कभी भी आपको ऐसा न्यूमेरिकल आया या ऐसी बात बताई गई कि इसकी वेलोसिटी इतनी है, बट ये नहीं कहा गया कि किसके मुताबिक, आपने उस टाइम 100% ये मानना पड़ेगा कि दिस इज विद रेस्पेक्ट टू द थिंग वायर इट मूव्स। बताओ गाड़ी कहां चलती है? रोड पे। तो ये जो स्पीड होगी ये होगी विद रेस्पेक्ट टू रोड। बताओ ये कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, ये होगी विद रेस्पेक्ट टू रोड। ये याद रखिएगा। सपोज मैं बोलता हूं कि जहाज की वेलोसिटी जो है वो 200 मीटर पर सेकंड है, क्या मैंने बोला किसके मुताबिक? ना। तो फिर आपने फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि इस जहाज की जो वेलोसिटी है ये होगी 200 मीटर पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू एयर या विद रेस्पेक्ट टू विंड, क्योंकि वो विंड में ही चलता है। तो अगर मैं बोलूं कि बोट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो बोट कहां चलती है? क्या मैंने बोला किसके मुताबिक? ना। फिर आपने ये उसके मुताबिक रखनी है जहां वो चलती है। वो कहां चलती है? वो तो पानी में चलती है। तो आप बोलेंगे कि द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 2 मीटर पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू रिवर या विद रेस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आया? जब ये नहीं कहेंगे किसके मुताबिक, तो फिर ये बाय डिफॉल्ट उसके मुताबिक होता है जहां वो डे टू डे लाइफ में चलती है वो गाड़ी। ठीक है। तो इसकी 20 मीटर पर सेकंड है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब कि जब ग्राउंड से कोई बंदा इनको देखेगा तो उनको यही स्पीड दिखेगी। मैं अब कह रहा हूं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। आप एक काम करो, आप मुझे बताओ ए की क्या वेलोसिटी होगी, इसकी क्या स्पीड होगी जब बी देखेगा। तो बी बन गया ऑब्जर्वर। इसको ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। बी की क्या स्पीड होगी, ओ सॉरी ए की क्या स्पीड होगी, ए की कैसी मोशन होगी जब बी देखेगा। तो बी क्या बन गया? ऑब्जर्वर। तो ए की क्या निकालनी है? मोशन, यानी कि ए की क्या निकालनी है? वेलोसिटी। तो जो ऑब्जर्वर होता है वो किस में होता है? नेवर मूव्स। वो किस में होता है? रेस्ट में। क्या वो मोशन में है? हाँ। तो इसको रेस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे लगता है कि इसको रेस्ट में लाने के लिए 10 मीटर पर सेकंड पीछे देना पड़ेगा, क्योंकि 10 मीटर आगे 10 मीटर पीछे, तो नेट जीरो, तो रेस्ट में आ गया। तो अगर आपने इसको 10 मीटर पर सेकंड पीछे दे दिए, फिर इसको भी देना पड़ेगा 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये नहीं था, सिचुएशन ये थी। तो इस सिचुएशन को अभी भी साफ सुथरा रखने के लिए अगर मैंने इसको 10 मीटर पर सेकंड पीछे दे दी, मैंने इसको भी देनी है, क्योंकि यहां पर जो मैं करूंगा वही इधर भी करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू, ताकि इसको मैं साफ सुथरा रखूं। सिचुएशन जैसी थी वैसी ही अभी भी है, बट अब दूसरे अंदाज में। अब ऑब्जर्वर किस में आ गया? रेस्ट में, क्योंकि ये गाड़ी पे क्या बन गई अब? ऑब्जर्वर, क्योंकि ये किस में है? अब रेस्ट में। तो बी ऑब्जर्वर है, एक को क्या कर रहा है? स्टडी, एक ही मोशन स्टडी कर रहा। बताओ जब ये रेस्ट में आएगा तो ये रेस्ट में आ गया। अब ये क्या बन गया? ऑब्जर्वर। ये किसको ऑब्जर्व करेगा? इसको। बताओ इसकी कितनी वेलोसिटी होगी? अब इसकी वेलोसिटी वी नहीं होगी, इसकी वेलोसिटी वी होगी। वेलोसिटी ऑफ ए जब बी देखेगा तो उसको वो किसके बराबर होगी? अगर 20 इधर की ओर है तो +20, तो ये पीछे की ओर है तो -10। समझ में आया? तो मुझे लगा कि इसकी जो वेलोसिटी निकलेगी वो +10 मीटर पर सेकंड निकलेगी। अब बताओ जो बी है जब वो ए की ओर देखेगा, दोनों जा रहे थे आगे, किस स्पीड के साथ? ये जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड के साथ, ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड के साथ। जब ये इसको देखेगा, इसको जब मैं बोलूंगा बी को कि पता ए की क्या वेलोसिटी है, वो बोलेगा 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो खुद तो भी तो मोशन में था। अगर इसके पास 20 आगे, वो भी 10 मीटर से आगे जा रहा, तो वो इसको तो माइनस हो जाएगा, इसको तो 10 ही दिखेगा। बी को ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ही दिखेगी। तो यहां से एक फार्मूला जन्म लेती है। कौन सी फार्मूला? देखो, अगर मैं इस ए गाड़ी की मैं वेलोसिटी वी रखता हूं आगे की ओर, और ये मेरे पास दूसरी गाड़ी है, ठीक है, और इसकी मैं वेलोसिटी रखता हूं वी बी आगे की ओर। बताओ व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी? ए की क्या वेलोसिटी होगी जब बी देखेगा? यहां ए की क्या वेलोसिटी होगी जब बी रेस्ट में होगा? तो बताओ ये जो इसके पास वेलोसिटी है, क्या इसको रेस्ट में लाना पड़ेगा? तो रेस्ट में लाने के लिए इसको कितना देना पड़ेगा? पीछे की ओर वी बी, तब जाके ये ऑब्जर्वर बनेगा। ऑब्जर्वर रिमेन्स एट रेस्ट, तो उतनी इसको भी देनी पड़ेगी पीछे की ओर, क्योंकि ये सिचुएशन साफ सुथरा रहेगी। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये रेस्ट में आ गया? हाँ। तो ये क्या बन गया? ऑब्जर्वर। बी बन गया ऑब्जर्वर। तो अब ए की क्या वेलोसिटी दिखेगी इसको? वी ए आगे की ओर है, तो वी ए
वी बी पीछे की ओर है तो माइनस वी बी, क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आगे की ओर पॉजिटिव पीछे की ओर नेगेटिव। तो यहां से एक फार्मूला उभर के आ गई कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ये जो थी वी ए ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड थी, वी बी जो थी वो भी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो वी ए बी है वो है वेलोसिटी ऑफ ए जब बी ने देखा। सर इसको क्या पढ़ते हैं, VAB को क्या पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी जब बी देखेगा, या इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ ए When B is at rest, B is at rest, B को रेस्ट में रखना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जर्वर किस में होता है? रेस्ट में। तो दूसरा जो भी होगा वो ऑब्जर्वर है और ए की मोशन को स्टडी कर रहा है। व्हाट इज VAB? फार्मूला आपके सामने आ गई, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। समझ में आया? तो ये फार्मूला आपके पास आ गई। अब देखते हैं, यहां से एक और फार्मूला मैं दूंगा आपको, ये रूल याद रखिएगा। तो आगे ध्यान दो। अब What is the velocity of A with respect to B? फंडामेंटल रूल से ये फार्मूला आ गई कि इट इज वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, बहुत अच्छा। जरा मुझे एक और बात बताओ, इसको मैं अगर नाम रखता हूं इक्वेशन फर्स्ट, सो व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A? तो आप बोलेंगे कि सर इस तरह से तो वो ऐसे आ जाएगा, इट विल बी वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि अगर VAB हो गया VA माइनस VB तो VBA हो गया VB माइनस VA। समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर VBA का नाम अभी इक्वेशन नहीं देंगे, इसका नाम रखेंगे VBA इज इक्वल टू, मैं यहां माइनस कॉमन करूंगा तो व्हाट विल बी इट? तो ये रहेगा VA माइनस VB, क्योंकि VA अब पॉजिटिव बनेगा और VB अब नेगेटिव बनेगा। तो VBA is equal to minus what is VA minus VB? VA minus VB from equation first VAB है। तो एक चीज क्लियर हो गया, एक और फार्मूला हमारे सामने आ गई कि A को क्या दिखेगी, B की क्या वेलोसिटी है, वो वही होगी जो B को दिखेगा कि A की क्या वेलोसिटी होगी, बट डायरेक्शन अपोजिट। माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट। इसका मतलब यह हो गया कि जब हम गाड़ी में होते हैं, फिर अगर हमारी गाड़ी 60 किलोमीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, जो पोल वगैरह इधर रोड साइड होते तो हमें वो पीछे की ओर दिखेंगे किस वेलोसिटी के साथ जाते हुए? 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ। जितनी हमारी गाड़ी को स्पीड होगी उतनी सराउंडिंग को भी होगी, बट अगर हमारी गाड़ी की आगे की ओर है तो सराउंडिंग की पीछे की ओर होगी। तो ये एक और कॉन्सेप्ट है। क्या ये आपने रियल लाइफ में देखा? हाँ बिल्कुल। तो ये है रिलेटिव मोशन का, ये है वहां से एक और फार्मूला। तो कितनी फार्मूला आपके सामने आ गई? 2। VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB और दूसरा VAB इज इक्वल टू माइनस VBA। बट याद रखिएगा, इन दो फार्मूला को जब भी आप यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन का खास ख्याल रखिए। आगे की ओर पॉजिटिव, पीछे की ओर नेगेटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव। चलो इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को साफ सुथरा और क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहां पर आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं। सपोज मेरे पास ये एक बॉडी है, ए बॉडी, ठीक है, और ये मेरे पास बी बॉडी है, ठीक है, और ए बॉडी जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से आगे की ओर और बी गाड़ी जो जा रही है वो जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से आगे की ओर। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूं कि व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। बताओ बी को क्या दिखेगी ए की वेलोसिटी? आप बोलेंगे कि सर ये तो सिंपल है, आप कह रहे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो वो हो गया फार्मूला के मुताबिक वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए? 4 मीटर आगे की ओर तो पॉजिटिव, ओ सॉरी, ए की 2 मीटर पर सेकंड आगे की ओर तो पॉजिटिव, माइनस व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी? 4 मीटर आगे की ओर तो पॉजिटिव। तो आंसर क्या निकला? -2 मीटर पर सेकंड। सर इसका क्या मतलब है? वो देखेंगे, वो देखेंगे। सो व्हाट इज इट? इट इज जब बी देखेगा ए को, जब बी देखेगा ए को तो उसको दिखेगा कि उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, बट आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर। बी कितनी स्पीड के साथ जा रहा है? 4 मीटर पर सेकंड से, मतलब कि तेज स्पीड से एज कंपेयर टू ए उसके पीछे पीछे जा रहा है। यह बड़ी तेज स्पीड के साथ आगे जा रहा है, ये उसके पीछे पीछे जा रहा है। ठीक है, तो जब बी देखेगा, पलट के इसको देखेगा कि इसकी स्पीड क्या है। मुझे एक बात बता, क्या वो तेज जा रहा है? हाँ। क्या इनके बीच में सेपरेशन कम रहेगी कि ज्यादा? ज्यादा रहेगी। तो ये
हम हमेशा ऑब्जर्वर को क्या लगता है कि मैं रेस्ट में हूं, दुनिया चल रही है, तो मुझे बता क्या सेपरेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी। तो इसको लगेगा कि ये वाली गाड़ी जो है पीछे जा रही है, तो इसीलिए नेगेटिव निकला, पीछे जा रही है किस स्पीड के साथ? 2 मीटर पर सेकंड के साथ। समझ में आया? ये उसको लगेगा, बट जबकि रियलिटी में वो नहीं है। समझ में आया? अब मुझे एक और बात बताओ, इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आप ये चीज मत किया करें, फार्मूला मत यूज किया करें, कॉन्सेप्ट यूज किया करें। क्या कॉन्सेप्ट है? जल्दी, व्हाट इज VAB? पहले ये देखो, व्हाट इज VAB? VAB का मतलब है कि ए की क्या वेलोसिटी होगी जब बी देखेगा। बी क्या बन गया? ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर को किस में रखना पड़ेगा? रेस्ट में। तो रेस्ट में लाने के लिए, बी को रेस्ट में लाने के लिए कितना पीछे देना पड़ेगा? 4, क्योंकि आगे 4 है तो पीछे 4 देंगे तो वो रेस्ट में आएगा। तो इसको पीछे की ओर 4 देना पड़ेगा, तो ये रेस्ट में आ गया। बहुत अच्छा। तो इसको भी 4 पीछे की ओर देना पड़ेगा, तो ये बनेगी, जो अब ये वेलोसिटी है ये होगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। क्या है? 4 पीछे तो -4, 2 आगे तो +2, वो हो गया -2 मीटर पर सेकंड। बस दैट इज इट। मतलब क्या करना पड़ेगा? आपने कुछ ना करना पड़ेगा, जो इसके पास वेलोसिटी थी ऑब्जर्वर के पास, वो पलट के, मतलब कि उसकी डायरेक्शन रिवर्स करके मतलब रिवर्स कर दिया 4 मीटर पर सेकंड को, उठा के पटक दे दीजिए यहां, तो मतलब इसको दे दीजिए पीछे की ओर 4 मीटर पर सेकंड। जो अब ये वेलोसिटी बनेगी, ये ए की वेलोसिटी नहीं है, ये ए की वेलोसिटी है जब बी देखेगा, यानी कि ए की वेलोसिटी है जब बी देखेगा, वो होगा -2 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? बहुत अच्छा। एक और न्यूमेरिकल करते हैं यहां पर। अब देखो बेटा, यहां पर एक और क्वेश्चन में ऐसा ही देता हूं। सपोज ये मेरे पास ए बॉडी है और ये मेरे पास बी बॉडी है। सपोज एट t इज इक्वल टू 0, जब दोनों को मैं देख रहा हूं ग्राउंड से, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन थी वो थी 100 मीटर। कितनी मीटर? 100 मीटर इन दोनों के बीच में सेपरेशन थी। ठीक है। अब क्या हुआ? अब ए के पास जो वेलोसिटी है, सपोज वो है 2 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। और बी के पास जो वेलोसिटी है, सपोज दैट इज 1 मीटर पर सेकंड, आगे की ओर 1 मीटर पर सेकंड। अब मुझे एक बात बताओ प्लीज, अगर इसके पास 1 मीटर पर सेकंड है आगे की ओर, इसके पास 2 मीटर पर सेकंड है, मतलब कि आगे वाली जो गाड़ी है वो कम स्पीड से चल रही है और दूसरी गाड़ी जो पीछे जो गाड़ी है वो बड़ी तेज स्पीड के साथ जा रही है, क्या वो इसको मीट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, मैं अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताओ कितने टाइम के बाद ये इसको मीट करेगा। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे कि एक को रेस्ट में रखेंगे, दूसरे की वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी से इसको निकालना बहुत सिंपल है। तो हम क्या करेंगे? हम बी बॉडी को या ए बॉडी को रेस्ट में रखेंगे, तो बताओ ऑब्जर्वर बनाएंगे। तो व्हाट इज VAB? बताओ, क्विक बताओ। मैंने क्या बोला? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए की क्या वेलोसिटी होगी जब बी किस में होगा? रेस्ट में। तो इसको रेस्ट में रखो, ये नहीं चल रहा है, तो इसके पास कितनी वेलोसिटी है? 1। वो इसको पलट के दे दो, तो जब पलट के देंगे 1, तो बता इसके पास कितनी वेलोसिटी आएगी? 2 - 1, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड आगे की ओर। तो अब इसका क्या मतलब है? अब इसका यह मतलब है कि ए के पास जो वेलोसिटी रही वो रही 1 मीटर पर सेकंड, मगर किधर की ओर? आगे की ओर। मगर कब? जब बी किस में होगा? रेस्ट में। तो उसी को बोलते हैं VAB। जब बी रेस्ट में होगा तो ए की क्या वेलोसिटी होगी? वो होगी 1 मीटर पर सेकंड आगे की ओर। अब इस स्पीड के साथ ये आगे जा रहा है, तो ये कब मिलेगा बी को? जब ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 100 मीटर। तो मुझे बताओ टाइम किसके बराबर होगा? आपको तो पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मुझे बताओ टाइम कितने टाइम के बाद ये इसको मिलेगा? तो कब मिलेगा? जब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 100 मीटर। तो 100 मीटर डिवाइड बाय टाइम डिवाइड बाय स्पीड। स्पीड कितनी है अब इसकी? 1 मीटर पर सेकंड। इसके मुताबिक जब ये रेस्ट में होगा तो 1, तो इसका मतलब कि 100 सेकंड के बाद ये इसको मिलेगा। तो ए बॉडी बी बॉडी को, नो डाउट ए बॉडी बड़ी तेजी के साथ जा रही थी, नहीं कम स्पीड के साथ जा रही थी, बी बॉडी जो है उसके पास बहुत ज्यादा स्पीड थी। जब 100 सेकंड हो जाएगा ना तो ये इसको मिलेगा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में आपको कह रहा हूं कि कहां पर मिलेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? हाँ, ये हो गया कि कब मिलेंगे, तो 100 सेकंड के बाद ये मिलेंगे। तो ये जो टी मिला तो ये मिला मीटिंग टाइम, जब ये मिलेंगे तो इतना टाइम होगा। ठीक है। अब बात समझो, अब यहां पर हम क्या करेंगे? तो यहां से हम निकालेंगे कि ये ए बॉडी कहां पे मिलेगी बी बॉडी को, मतलब कि ये कितनी चली होगी।
तो मुझे बताओ डिस्टेंस मूव बाय ए ने कितनी डिस्टेंस मूव करी होगी? डिस्टेंस मूव बाय ए व्हेन मेट बी, जब ये बी को मिला, ओवरटेक किया, तो उस टाइम इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी? आप बोलेंगे कि सर डिस्टेंस जो होती है वो स्पीड इनटू टाइम होता है ना, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसके पास ए के पास कितनी स्पीड थी पहले? आपको याद होगा, मैंने वो मिटा दिया। वो कितना था? अगर इसके पास मैंने शायद 2 मीटर पर सेकंड रखा था। हाँ 2 मीटर पर सेकंड इसके पास पहले था, और इसके पास पहले कितना था? 1 मीटर पर सेकंड, तब जाके ये 1 मीटर बना। तो उसके पास पहले स्पीड कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड। और कितने टाइम के बाद ये मिलता है? 100 मीटर, 100 सेकंड के बाद। तो मुझे बताओ वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा? तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है? 100 सेकंड। तो इसका मतलब ये कि वो 200 मीटर के बाद इसको ओवरटेक करेगा या इसको मीट करेगा। अच्छा मुझे बताओ बी बॉडी कितनी चली होगी? क्योंकि बी बॉडी भी तो रियलिटी में चली थी। तो बताओ डिस्टेंस मूव्ड बाय ए, डिस्टेंस मूव्ड बाय बी टू मीट ए ने जब उसको ओवरटेक किया होगा, है कि नहीं है? क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा स्पीड थी। जब उसने इसको ओवरटेक किया तो बी भी तो चल रहा था, तो ये कितना चला होगा? तो कितने टाइम के बाद ये मीट किया? 100 सेकंड के बाद। तो इसके पास कितनी स्पीड थी? 1 मीटर पर सेकंड। तो जो डिस्टेंस अब निकलेगी इसकी, वो किसके बराबर निकलेगी डिस्टेंस? S2 हम नाम रखेंगे, इसका S1 रखेंगे। तो डिस्टेंस कितनी होगी? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी इसकी? 1 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना है जब ये मिलेंगी या ओवरटेक करेंगी? दैट इज 100। तो इसका मतलब ये है कि वो बॉडी जो है वो 100 मीटर चली होगी, और बी बॉडी 200 मीटर चली होगी। यानी कि बी बॉडी 200 मीटर चली होगी, ए बॉडी 100 मीटर चली होगी। तो तब जाके ये एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे। समझ में आया? बहुत अच्छा। अब मैं यहां पर एक और क्वेश्चन देता हूं ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए। दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। टाइम क्या हुआ? अभी टाइम है बहुत, ठीक है। अब हम यहां पर एक और चीज सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वो कैसे निकालेंगे? देखो मैं क्या कह रहा हूं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? इसको डोका भी बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी भी जा रही है और दूसरी बॉडी भी जा रही है, और दूसरी बॉडी की स्पीड कम होती जा रही है, और एक टाइम के बाद वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा। जब वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा, वो जिस पॉइंट पे रिवर्स करेगा उस टाइम इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगी, और वो डिस्टेंस कहलाएगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, या मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम, या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, चलो मैं आपको पहले ये क्वेश्चन देता हूं। चलो मेरे पास एक बॉडी है ए, क्या है? ए बॉडी। सपोज इसकी वेलोसिटी जो है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसको मैं एक्सेलरेशन भी देता हूं। ये वेलोसिटी है इसकी, और इसकी एक्सेलरेशन va है ये, और इसकी एक्सेलरेशन aa वो है सपोज दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके आगे एक गाड़ी है 100 मीटर के बाद, 100 मीटर के बाद एक और बॉडी है, उस बॉडी का नाम है बी, और उसकी जो वेलोसिटी है vb दैट इज सपोज दैट इज सपोज दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। और उसके पास जो एक्सेलरेशन है ab एक्सेलरेशन वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, इसके थ्रू मैं आपको ये समझा दूंगा। तो ये वेलोसिटीज है, मैंने नहीं बोला किसके मुताबिक, तो फिर आपको पता है कि ये किसके मुताबिक होंगी, ये होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि बॉडीज ग्राउंड के मुताबिक चलेंगी। अब एक और बात, सर ये जो एक्सेलरेशन है इसका क्या करेंगे? अरे मोशन जब रिलेटिव मोशन होती है ना, जो ऑब्जर्वर होता है उसके पास जो भी मोशन होगी वो पलट के उसको दे दो, उसको रेस्ट में लेके आओ। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, ये भी आगे जाएगा, ये भी बड़ी तेजी के साथ जाएगा, बट ये एक्सेलरेट हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, तो मतलब इसकी स्पीड बढ़ेगी।
और इसकी भी स्पीड बढ़ेगी बड़ी रेट से, बट ऐसा लग सकता है कि ये इसको ओवरटेक करेगा। अगर ओवरटेक नहीं करा तो फिर जब ये इसके करीब करीब आ रहा है तो फिर उसके बाद अगर डिस्टेंस ज्यादा भी होगी या कम भी होगी, बट कहीं ना कहीं पे मिनिमम डिस्टेंस तो आ चुकी होगी, तो वो हमने देखना है। या अगर इसने ओवरटेक किया तो फिर मिनिमम डिस्टेंस कहां आएगा, फिर ये मीट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, बी बॉडी को फिक्स करेंगे, यानी कि इसको किस में रखेंगे, रेस्ट में। तो इसको रेस्ट में रखो, बहुत अच्छा, फिक्स कर दिया आपने इसको। और ए बॉडी जो है वो यहां है। अब बताओ उसके पास कितनी वेलोसिटी थी, 20 मीटर पर सेकंड, बट ए बॉडी के पास कितनी थी, 10। वो इसको पीछे लग जाएगी, पीछे की ओर 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इसको रेस्ट में लाने के लिए इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसको पलट के दे दो। इसके आगे की ओर 10 मीटर पर सेकंड थी तो इसको पीछे की ओर 10 मीटर पर सेकंड दे दो। और इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी बेटा, इसकी एक्सेलरेशन जो है दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके पास कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको पीछे की ओर दे दो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि जो भी इसके पास चीजें होंगी ना वो पलट के इसको दे दो। तो ये क्या निकलेगा यहां पर से, यहां से जो भी निकलेगा, जो वेलोसिटी यहां पर निकलेगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन सीन बाय बी, और जो भी यहां पर एक्सेलरेशन होगी वो होगी एक्सेलरेशन ऑफ ए व्हेन सीन बाय बी, क्योंकि बी ऑब्जर्वर बन गया। बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या बनेगी, तो 20 माइनस 10 हो गया 10 आगे की ओर, तो 10 प्लस 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड आगे की ओर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पीछे की ओर, तो क्या निकलेगा, नेट निकलेगा 1 मीटर पर सेकंड की पर सेकंड स्क्वायर मगर पीछे की ओर, तो एक्सेलरेशन होगी -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि अगर अब इस मोशन को अब हम स्टडी इधर करेंगे तो ये हमारे पास ए बॉडी है और ये हमारे पास बी बॉडी है, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है, 100 मीटर है। बात समझना मेरी, तो इसको हमने फिक्स कर दिया, तो कर दिया हमने फिक्स। तो ये जो बॉडी है ये आगे जा रही है अब किस वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकंड के साथ, समझ में। और एक्सेलरेशन इसको पीछे की ओर है, कितनी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पीछे की ओर, इसको ये एक्सेलरेशन है बेटा, ये एक्सेलरेशन है, और ये जो है ये वेलोसिटी है। अब मुझे एक बात बताओ, जबरदस्त चीज, अब ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है किधर की ओर, बी की ओर, बी रुका हुआ है, तो इसको मिलने के लिए इसकी जो एक्सेलरेशन है वो पीछे की ओर है। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होती है, व्हाट हैपन टू स्पीड डिक्रीजेस, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। मुझे लगता है कि 10 सेकंड में इसकी, क्योंकि एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि हर सेकंड इसकी जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड से कम हो जाएगी। तो 10 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, ये मुड़ जाएगा वापस, क्योंकि आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D में। क्या पढ़ाया था क्लासरूम में, वो ये है कि बॉडी अगर मोशन में होगी वो पहले उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर की ओर वेलोसिटी होगी, और उसके बाद उधर की ओर जाएगी जिधर की ओर एक्सेलरेशन होगी। तो बॉडी की वेलोसिटी है, हाँ ये आगे जाएगा, एक्सेलरेशन की तरह पीछे, कुछ देर के बाद ये वापस आ जाएगा, पलट के ये वापस आ जाएगा। अब पता क्या है, क्या ये यहां से वापस आ रहा है, क्या आगे जाके वापस आ रहा है। अगर ये यहां से ही वापस आ रहा है, जो यहां पर डिस्टेंस बचेगी उसको बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हम पहले देखेंगे कि ये कहां पे टर्न करेगा, समझ में आया, क्योंकि अब तो पता है कि ये वापस आ जाएगी, तो कहां पे ये टर्न करेगा, ये वहां पे टर्न करेगा ना जहां पर इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी, 0। तो यहां पर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगा, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। बताओ वो वेलोसिटी जहां पर ये वापस आ जाएगा वो वेलोसिटी क्या बनेगी, 0, तो 0² माइनस u, इसके पास कितनी वेलोसिटी अब 10, तो 10² इज इक्वल टू 2a। एक्सेलरेशन कितनी है, -1, और s क्या निकलेगा, डिस्टेंस जहां पर ये इसको, जहां पर ये टर्न करेगा, वापस टर्न करेगा। तो s क्या होगा, रिटर्निंग डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस के बाद ये वापस आ जाएगा, तो वो कितना होगा, -10² हो गया 100, और ये बनेगा -2s, तो माइनस और माइनस गया 250r। तो इसका मतलब ये है कि s जो मिला वो हमें 50 मीटर मिला। इज इट विजिबल, हाँ इट इज विजिबल। तो कितनी डिस्टेंस के बाद ये वापस आ जाएगा, तो ये बॉडी पहले जाएगी आगे, ठीक है, आगे जाएगी, तो 50 मीटर डिस्टेंस पे ये वापस आएगी, वो मैं ऐसे दिखा दूंगा, ठीक है, ये ऐसे नहीं, वापस ये इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो 50 मीटर डिस्टेंस के बाद ये क्या आएगा, वापस। तो पूरी डिस्टेंस कितनी थी इनके बीच में,
100। तो अब ये जो डिस्टेंस रही ये तो बन गई डोका। ये क्या बन गई डोका? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो बताओ वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किसके बराबर होगा? पूरी डिस्टेंस थी तो डोका जो यहां से निकलेगा, मुझे लगता है कि वो कितना निकलेगा? पूरी डिस्टेंस थी 100 और ये पलट के 50 मीटर पलट के 50 मीटर डिस्टेंस कवर करके वापस आया। तो इसका मतलब कि वो डिस्टेंस कम करेंगे, वो जो बचेगी डिस्टेंस वो होगी मिनिमम डिस्टेंस। सो दैट विल बी 50 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 50 मीटर पर 50 मीटर। तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। किस डिस्टेंस पे ये वापस आ गया? समझ में आया? बहुत अच्छा। अब बात समझो, ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, ताकि आपको मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आप घर में ट्राई करिए, वैल्यू बदल दीजिए तो आपको मजा आ जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग। तो ये जैसा मैंने यहां पर किया ना वैसे ही आप भी करना, तो जेडबल के क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। नीट की तो बात ही नहीं है। अब बात समझो, चलो ये आप नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है? चलो बहुत अच्छा। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यही मोशन इन 1D या डोका वोका जो भी है मोशन अंडर ग्रेविटी वाला क्वेश्चन देता हूं ताकि वो भी कवर हो जाए। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज ये मेरे पास ग्राउंड है, क्या है? ग्राउंड। और ये टावर एक है, ठीक है? टावर एक है। सपोज इस टावर की जो हाइट है दैट इज 1 किलोमीटर और 1000 मीटर, ठीक है? और यहां पर एक बॉडी है, उसका नाम है ए, और इस टावर के ऊपर एक और बॉडी है, उसका नाम है बी। प्लीज याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप देखिए इनको सॉल्व करने के लिए आप 5 मिनट भी ले सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन वगैरह, वो सब चीजें अलग अलग स्टडी करना। और रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करके आप इन जैसे क्वेश्चंस को 2 सेकंड में निपटा लेंगे, मतलब विद इन अ मिनट निपटा लेंगे। तो क्या बात है, मैं कह रहा हूं कि ये बॉडी को मैंने रिलीज कर दिया। क्या कर दिया? रिलीज। हाँ, रिलीज कर दिया। सर रिलीज मतलब इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0, मैंने इसको ड्रॉप किया। t इज इक्वल टू 0 पे, जब टाइम कितना था? 0, मतलब कि इनिशियली तो मैंने इसको रिलीज कर दिया उसी t इज इक्वल टू 0 पे, उसी टाइम पे, मतलब कि साइमल्टेनियसली मैंने यहां से ये ए बॉडी जो है ऊपर की ओर फेंकी विद, चलो इसकी वेलोसिटी जो मैंने रखी वो रखी 2, चलो क्या रखते हैं, हाँ 200 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी मैंने कितनी रखी? 200 मीटर पर सेकंड। किधर की ओर? ऊपर की ओर। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर वो नीचे आ रही है, ये उसी टाइम जब वो नीचे आई उसी टाइम हमने इसको ऊपर फेंका, बताओ कहां पर ये मिलेंगी? ठीक है, इतना ही नहीं, ये एक दूसरे को मिलेंगे भी, और वो टाइम बताओ जब ये एक दूसरे को मिलेंगी। तो 2 क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। पहला क्वेश्चन, वो टाइम निकालिए व्हेन दे मीट, ठीक है? और मुझे लोकेशन भी बता दीजिए, लोकेशन ऑफ मीट। जब ये मिली तो कहां पर मिली वो लोकेशन भी बताओ और टाइम भी बताओ जब ये मिलेंगी, है कि नहीं है? चलो बहुत अच्छा। तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन से सॉल्व करिएगा, रिलेटिव मोशन से सॉल्व करिएगा। बताओ इस मतलब क्या आप ए की निकालो बी के मुताबिक या बी की निकालो ए के मुताबिक, कोई भी ले लो, मतलब कि एक बॉडी को रेस्ट में रखना पड़ेगा आपको। तो क्या करेंगे, चलो हम यहां पर क्या करते हैं, इस सिचुएशन को मैं थोड़ा यहां पर लेके आता हूं। सो ये बी बॉडी है और ये कौन सी बॉडी है? ए बॉडी। अब मुझे एक बात बताओ, चलो मैं ए को फिक्स कर देता हूं। क्या किया? फिक्स, मतलब कि ए को मैंने क्या माना? जल्दी बोलो, जिसको फिक्स करते हैं वो रेस्ट में होता है, और रेस्ट में जो होता है वो कौन होता है? ऑब्जर्वर होता है। तो ऑब्जर्वर, तो ए क्या बन गया? ऑब्जर्वर। तो फिर किसकी में वेलोसिटी निकालो? बी की। तो मुझे बताओ इसकी क्या वेलोसिटी निकलेगी? व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? आप बोलेंगे जो इसके पास वेलोसिटी थी वो किसको दे दो? पलट के ए को दे दो, बी को दे दो। बी के पास कितनी थी खुद की? 0, क्योंकि उसको हमने रिलीज कर दिया। तो ए के पास कितनी थी? 200 ऊपर की ओर, तो वो 200 इसको नीचे की ओर मिलेगा। कोई समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, क्योंकि इसको हमने रोका, मतलब कि ए को तो रेस्ट में रखना पड़ेगा, ऑब्जर्वर को। तो ए ऑब्जर्वर बन गया तो इसको रेस्ट में रखेंगे। इसके पास जो भी वेलोसिटी है वो पलट के बी को दे दो, तो बी को दे दी। क्या ये वेलोसिटी ऑफ बी है? हाँ, मगर विद रेस्पेक्ट टू ए। सो दिस 200 मीटर पर सेकंड इज नॉट वेलोसिटी ऑफ बी, इट इज वेलोसिटी ऑफ बी जब ए रेस्ट में होगा, जब ए के मुताबिक। तो अब मुझे एक बात बताओ,
इनके बीच में जो डिस्टेंस थी वो कितनी है? अगर आप देखिए 1000 मीटर। कितनी है? 1000 मीटर। मुझे एक बात बताओ, ये तो अब रेस्ट में आ गया। इस सिचुएशन को एनालाइज करने का तरीका ये है रिलेटिव मोशन से। अब ये बॉडी तो रेस्ट में है, ये यही रहेगी। क्या वो बॉडी आ रही है नीचे? हाँ। किस स्पीड के साथ? 200 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ। हाँ। एक और क्वेश्चन, सर इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? जी होगी? नहीं, इसकी एक्सेलरेशन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास अगर आप देखेंगे ए जब ऊपर गया तो इसके पास एक्सेलरेशन किधर की ओर थी? नीचे की ओर। कितनी? जी। और जब बी नीचे आ रही थी उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी? जी। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए? सो दैट विल बी, ये एक्सेलरेशन उसको दे दीजिए पलट के, तो ऊपर की ओर जी, तो जी मैंने जी 0, तो इसके पास एक्सेलरेशन नहीं होगी अभी। याद रखिएगा, ये मत कहिएगा कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो जी है, नहीं, क्योंकि इसके पास भी तो जी था, उसके पास भी जी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इसकी ये है, और रिलेटिव एक्सेलरेशन, अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकालूं वो 0 होगा। याद रखिएगा, एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब कि ये इसी वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा, ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि व्हेनेवर देयर इज नो एक्सेलरेशन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आया? तो वेलोसिटी यही रहेगी। याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन बी की 0 है, मगर किसके मुताबिक? ए के मुताबिक, क्योंकि ए के पास भी उतनी एक्सेलरेशन है और बी के पास भी, तो इसलिए ए को लगेगा कि बी के पास एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, बता जब ये नीचे आएगा तो कितना मीटर करना पड़ेगा कवर? 100 मीटर, 1000 मीटर, और किस स्पीड के साथ आएगा? 200 मीटर की स्पीड के साथ। जब ये इस स्पीड के साथ आएगा तो ये जब यहां पे मिलेगा तो तब हम कहेंगे बी ए को मिला। तो बताओ टाइम, किस टाइम के बाद ये मिलेंगी? तो टाइम एट विच दे मीट, बता वो टाइम क्या होगा? बेटा मुझे लगता है कि वो जो टाइम मिलेगा डेल्टा टी, तो टाइम होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 1000 मीटर, तो 1000 मीटर डिवाइड बाय स्पीड कितनी है? 200 मीटर पर सेकंड। वो सेकंड ऊपर जाएगा, एम गया, 0.000 गया, 2 1 2 2 5 और 10, तो इसका मतलब कि 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद ये बी बॉडी ए को मिलेगी। मतलब ये एक दूसरे को, जब ए ऊपर जाएगा बी नीचे आएगा, तो ये एक दूसरे को किस टाइम पे मिलेंगी? 5 सेकंड के बाद मिलेंगी। ठीक है, तो अगर ये इस टाइम के बाद मिली तो एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ मीट, कहां पर ये मिलेगी? कोई बात नहीं है, उसके लिए वापस चलो। अब आपको पता है कि कहां पर ये मिलेंगी, तो वो टी कितना है? दैट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड। 5 सेकंड पे ये दो बॉडीज, ये जो बी है ये किसको मिलेगा? ए को। हाँ, ए को, ये यहां पर मिलेंगी। ये कुछ नीचे आया होगा, चलो उसका नाम रखेंगे डी बी, और ये कुछ ऊपर गया होगा तो उसका नाम रखेंगे डी ए। हमने डी ए और डी बी निकालना है, क्योंकि जब वो डिस्टेंसेस मिलेंगे हमें पता चलेगा कि ये कहां पर मिली है, या एक ही निकालो। ठीक है, अब टाइम तो निकला, अब मुझे लगता है कि अब हम निकालेंगे कि ये कहां पर मिलेंगी। उसके लिए आपको यहां नहीं जाना पड़ेगा, ये इसने तो टाइम दे दिया कि कहां पर मिलेंगी। ये वो टाइम अब बी को दे दो और बोलो कि आपकी जो भी मोशन है उसमें टी इतना डालो, तो बताओ कितना नीचे जाएगा। तो वो बोलेगा, अब हम देखेंगे कि बी कितना नीचे आया होगा। सो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मूव डाउन बाय, क्योंकि वो नीचे आएगा, मूव डाउन बाय बी। व्हेन, जब ये क्या करेगा? व्हेन इट मीट्स ए, जब ये ए को मीट करेगा तो बी कितने डिस्टेंस नीचे आ चुका होगा। तो मुझे लगता है कोई भी फार्मूला यूज करिए, तो मुझे लगता है कि बेस्ट फार्मूला ये है कि आप लिखिए S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो S कितना है, कितनी डिस्टेंस, तो वही निकालना है, उसका नाम रखा मैंने डी बी। तो डी बी इज इक्वल टू, क्योंकि वो नीचे की ओर है तो इसलिए माइनस डी बी लिखिए। तो U उसके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ये इसकी वेलोसिटी नहीं है, ये 200, ये बी की वेलोसिटी है जब ए रेस्ट में है, तो ए रेस्ट में है ही नहीं ना, तो इसलिए मैं इसकी ही अपनी ही ले रहा हूं, वहां से मैंने टाइम निकाला। तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो टी जो भी है तो ये बनेगा माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो 1/2 जी लिखेंगे, मतलब 10 माइनस 10, और टी कितना दिया? टी तो अभी निकला, 5 सेकंड पे ये मिलेंगी। तो अगर आप देखेंगे 2 5 और 10, 5 5 और 25, तो माइनस 25 माइनस डी बी। तो डीबी जो है वो 25 मीटर नीचे आ चुका होगा।
जहां पर ये मिलेंगी तो डीबी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी 25 मीटर। तो मुझे लगता है कि ए कितना ऊपर गया होगा 975 मीटर, क्योंकि ओवरऑल कितनी डिस्टेंस है, ओवरऑल तो 1000 है। अगर ये 25 मीटर नीचे आ चुका होगा, इसको मिलने के लिए ये कितना ऊपर आ चुका होगा, ये आ चुका होगा 975। वो हम निकाल भी सकते हैं, देखो कैसे निकालेंगे, वो भी निकालेंगे। चलो हमने ऐसे निकाला कि वो 975 निकलना चाहिए। चलो देखते हैं वो कितना निकलेगा। उसके लिए क्या लिखेंगे, डिस्टेंस मूड अप बाय ए व्हेन मीट्स, जब ये किसको मीट करेगा, व्हेन इट मीट्स बी। तो बताओ उसका नाम रखेंगे, कौन सी फार्मूला यूज करेंगे, एस इज टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। देखना बराबर 975 निकलेगा, देखना। तो एस ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव लिखेंगे, तो डी ए लिखेंगे उसका नाम, क्योंकि हमने डी ए उसका नाम रखा। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है 200 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर, तो 200 पॉजिटिव। टाइम कितना है, किस टाइम पे ये मिलती है 5 सेकंड, तो 5 लिखेंगे, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितनी होगी इसकी -g, तो -10 बनेगा, तो -10। टाइम कितना है 5 सेकंड का स्क्वायर। तो अगर आप इसको देखेंगे डी ए विल बी इक्वल टू 5 × 2 हो गया, मुझे लगता है कि दिस विल बी 1000 माइनस 5 और 25 और ये 5 बना, तो 5 स्क्वायर हो गया 25, तो ये भी 5 है, तो 5 ये बनेगा 125। कहीं हमें यहां गलत तो नहीं हुआ, 1/2 ए, ओ सॉरी ए टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर, देखो यहां पर गलती हुई थी, 1/2 ए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर 5 स्क्वायर हो गया 25, तो यहां से 5 ये 125 है, तो 125 डिस्टेंस वो करा होगा। अगर वो 125 नीचे आ चुका होगा, क्योंकि यहां पर मैंने 5 लिखा तो 5 स्क्वायर है, ठीक है, बहुत अच्छा, ये चीज याद आ गया। चलो अब मुझे एक बार बताओ वो कितना नीचे आ चुका होगा, 125 मीटर। तो ओवरऑल कितना था 1000 में से जब 125 माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, मुझे लगता है 875। तो आप देखिए वो 875 यहां से निकलेगा, तो डी ए विल बी इक्वल टू, सिंपल सी बात है, 1000 - 100 हो गया 900 - 25, तो हो गया 875 मीटर। ये ऊपर आ चुका होगा, प्लस है ना, तो ऊपर आ चुका होगा, और ये जो है ना नीचे आ चुका होगा, इसीलिए -125 मीटर है। समझ में आया, तो ये चीज याद रखिएगा। आई थिंक कि आपको ये चीज कवर हो रहा है। सिनेसिस को अपलोड भी करना है, ठीक है, मुझे लगता है कि टाइम भी हो गया, तो 6 बजे इसको अपलोड करना है, तो मैं इसको अभी इधर ही रोक देता हूं। तो मोशन इन 2D उसके लिए अगला लेक्चर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू, शुक्रिया।